welcome to another pick a card reading, and this will be a pick a card reading about where are you currently in your twin flame journey. ये पिक अ कार्ड रीडिंग होगी कि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में इस वक्त कहाँ पे है। हमारे पास 3 ऑप्शन है, पाइल 1 ओशून, जेनरोसिटी, पाइल 2 लिल्थ, इंडिपेंडेंस, पाइल 3 होम, हेस्टा। तो आपको जो है 3 में से एक पाइल चूज़ करने हैं और हम ये रीडिंग शुरू करेंगे पाइल 1 यानी कि ओशून के साथ। तो चलिए देखते हैं आप अभी अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में कहाँ पे है। तो अगर आपने पाइल 1 यानी कि ओशून चूज़ किया है तो आप काफ़ी सारे फिनेंशियल ब्लॉक से गुज़र रहे हैं और काफ़ी सारे अबांडेंस के, फिनांसेस के ब्लॉक्स है जो आप जन्म जन्म भर अपने फैमिली के लीनिएज से कैरी कर रहे हैं। शायद आप अपने पैटर्नल जो लीनिएज है वहाँ से शेकमेट की एनर्जी कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हैं, जो एक स्ट्रेंथ है, एक एनर्जी है नरसिम्हा के। तो नरसिम्हा के जो एनर्जी है वो एनर्जी कहीं ना कहीं एक पैशनेट एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा करेजियस है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। और कोई भी चीज़ जो गलत हो रहा है, कोई भी चीज़ जो एक्सट्रीम हो रहा है, उस एक्सट्रीम पोजीशन में जाके उस एक्सट्रीम पोजीशन से वो चीज़ को बाहर लाने के जो स्ट्रेंथ के ज़रूरत होते हैं, वो स्ट्रेंथ के साथ उस प्रोसेस में, उस एनर्जी में अलाइन करने के जो स्ट्रेंथ है, उस प्रोसेस में, उस एनर्जी में अलाइन करने के लिए जो स्ट्रेंथ के ज़रूरत होते हैं। शायद आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करे, कोई वैल्यूज़ के साथ अलाइन हो रहे, गुड और बैड, राइट एंड रॉन्ग, ये सारे जो थॉट्स है, अलाइनमेंट्स है, आइडियाज़ है, ये सारे आइडियाज़ आपके चेंज हो रहे। ये चेंज होने के टाइम नरसिम्हा के जो एनर्जी होते हैं वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग विल्ड डिज़ायर की एनर्जी में रहते। इसके साथ साथ आपके जहाँ पे भी जजमेंटल एनर्जी है, जहाँ पे भी आप जजमेंट की एनर्जी में रहते हो, क्वेश्चन की एनर्जी में रहते हो, और इसके साथ साथ होप के साथ एक रेडियंस की एनर्जी में रहते हो, वो सारे एनर्जी में काफ़ी सारे पावरफुल शिफ्ट्स आप देख पाएंगे। मोर ओवर, एक्चुअली टू बी मोर स्पेसिफिक, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जगह है जो जगह पे आप कोई चीज़ के ऊपर विश्वास कर रहे हो, कोई चीज़ में प्यार कर रहे हो, कोई चीज़ को प्यार कर रहे हो, किसी इंसान से प्यार कर रहे हो, किसी इंसान के ऊपर विश्वास कर रहे हो। लेकिन इसके साथ साथ आपके एक बिलीफ सिस्टम ऐसे भी काम करे कि अगर ये इंसान मुझे चीट करते हैं, अगर ये इंसान मुझे हर्ट करते हैं, तो वो जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस के फ्रूटिशन, कॉजेशन आपकी रियलिटी में हो रहे। आप बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम के मैनिफेस्टेशन अपने रियलिटी में देख पा रहे हैं, और वही जो नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस है वही थॉट प्रोसेस को शिफ्ट कराते हुए प्रेयर के ज़रिए पॉजिटिविटी में बदलने की जो एनर्जी है, वो एनर्जी भी आप में इस वक्त आने की ज़रूरत है। जो एनर्जी आने के ज़रिए आपके फिनेंसेस के भी जो ब्लॉक वगैरह है वो निकल जाएंगे, और वही प्रोसेस में, वही ग्रोथ के प्रोसेस में, वही ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में इस वक्त है आप। और क्योंकि आप और आपके ट्विन फ्लेम के वन कॉन्शियसनेस है, आपके ट्विन फ्लेम भी यही सारे चीज़ों से गुजर रहे हैं, अपने रियलिटी को, अपने करियर को बनाने के, अपने आप को पॉसिबल स्टैंड देने के पोजीशनिंग ढूंढ रहे हैं, और अपने अबांडेंस के ऊपर काम करने के जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के ऊपर वो जो है ध्यान दे रहे हैं। एंड एट दिस पॉइंट द मेन फोकस ऑफ योर जर्नी इज़ हीलिंग द एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स, जो आपके फिनेंशियल ब्लॉक्स कहीं ना कहीं ला रहे हैं। आपके एंगर के साथ आपको थोड़ा सा टेम डाउन करना है, इसके साथ साथ
लेकिन जितना आप पर्च करने के आपको मन कर रहा है, मन लगा के पर्च कीजिए। जितना भी रिलीज़ करने की इच्छा हो रही है, जितना भी गुस्सा निकालने की इच्छा हो रही है, वो रिलीज़ कीजिए। मन में कोई चीज़ रखते हुए, मन में कोई चीज़ को सप्रेस करते हुए, वो चीज़ में आप कंप्लीट जस्टिस खुद को कभी भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप कभी भी पूरे तरीके से खुश नहीं होंगे अगर आप हाफ हार्टेडली कुछ कर रहे हो, या फिर क्योंकि करना है इसलिए कर रहे हो, क्योंकि ये सही है ये गलत है इसीलिए ये सारे चीज़ कर रहे हो। वो वाले थॉट निकालते हुए अपने इमोशंस को पूरे तरीके से महसूस कीजिए, और अपने इमोशंस को महसूस करने के स्ट्रेंथ में, अपने इमोशंस को महसूस करने के ताकत के ज़रिए आप फाइनली ब्रेक थ्रू करते हुए बहुत सारे ब्लॉकेजेस, बहुत सारे बैरिकेड्स को तोड़ते हुए अपने अबांडेंस के जगह तक पहुंच जाएंगे। जहाँ पे भी आप डर रहे हैं, कोई भी डार्क सीटेड एनर्जी देख रहे हैं, या फिर आंख बंद करते हुए मेडिटेशन के समय आपको शायद अपने एक डार्क से एनर्जी महसूस हो रही है। ये डार्क से जो एनर्जी है ये आप है, ये आपके डर है जो आपके अंदर है, जो छुपा हुआ सा है जिससे आप डर रहे हो, वो आप ही है। ऐसा हो सकता है कि आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फीवर वगैरह हो सकते हैं, या फिर कोई भी हेल्थ इश्यूज, पेट में कोई दर्द वगैरह, कोई भी पेट के इश्यूज, कोई भी हेल्थ इश्यूज होने के पॉसिबिलिटी है। और ये सारे चीज़ रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि आपको अभी पता लग रहा है, कंप्लीटली चूज़ नॉट टू फॉल सिक, कंप्लीटली चूज़ टू बी हेल्दी हैप्पी। और जहाँ पे भी आप हेल्दी हैप्पी होने के लिए जो भी फीलिंग को फियरलेसली फील करने की ज़रूरत है, जो भी फीलिंग को आप फील नहीं कर रहे हो, वो फियरलेसली जो भी फीलिंग को एहसास करते हुए, महसूस करते हुए रिलीज़ करने की ज़रूरत है, बियॉन्ड ऑल द सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग जजमेंट। वो फीलिंग्स को फील करते हुए अपने जो भी आक्रोश वगैरह है, अपने जो भी एंगर वगैरह आपने स्टोर करके रखा है, वो सारे चीज़ रिलीज़ करते हुए, पूरे तरीके से अपने आप को महसूस करते हुए अपने वो एनर्जी के पैटर्न को रिलीज़ कीजिए। दैट्स व्हाट इज गोइंग टू इनवाइट इन abundance of generosity in your life with great health and all the love that you desire. Thank you and love and light to you, pile number 1. Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. If you want to book a private reading, healing or coaching session, or want to be a part of our monthly coaching classes of Twin Flames and Life Purpose, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप के नंबर है। ऑल यू नीड टू डू इज कॉन्टैक्ट मी देयर एंड आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। थैंक यू, आई लव एंड लाइक टू ऑल, कीप वॉचिंग, नमस्ते। हेलो, पाइल नंबर 2, अगर आपने लिस्ट इंडिपेंडेंस चूज़ किए तो डेफिनेटली आप अपने इंडिपेंडेंस के जर्नी में हो, अपने फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपने फिनेंशियल अबांडेंस ढूंढ रहे हो, अपने पूरे तरीके की इंडिपेंडेंस ढूंढ रहे हो एज अ पर्सनैलिटी ओवरऑल। और कोई भी जगह पे आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई भी जगह पे कोई आपको कंट्रोल कर रहे, कोई भी जगह पे किसी के ऊपर आप फिनेंशियली, इमोशनली कोई भी तरीके से डिपेंडेंट है, वो सारे पैटर्न से आप बाहर आने की कोशिश कर रहे ताकि आप फुल इंडिपेंडेंस के साथ रह सकते। आप शायद शमानिज्म के साथ काम कर रहे हो, या फिर कोई भी वे के साथ काम कर रहे हो अल्केमी के, जहाँ पे आप पेन को प्यार में बदलने के प्रोसेस में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम ऑल पर्पस एंड लाइफ पर्पस ऑल पर्पस मंथली क्लासेस से हो, और आप क्वांटम इंटीग्रेशन करते हो हर सैटरडे संडे इन आर ट्विन फ्लेम प्रॉपर 11 मंथली वीकेंड ट्विन फ्लेम्स एंड लाइफ पर्पस ग्रुप। और ये जो आपके पेन है, ये पेन को आप लव में ट्रांसफॉर्म करने की एनर्जी, वो ताकत आप में आ गए है, और वो ताकत के साथ, वो ताकत के एसेंस में, वो ताकत के होलनेस में आप अपने पेन को पूरे तरीके से प्यार में ट्रांसफॉर्म करने के जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में अपने अंदर जो भी जगह पे, एक कहावत है बाइबल में कि आई विल रिमूव द हार्ट ऑफ स्टोन फ्रॉम योर हार्ट एंड रिमूव विद हार्ट ऑफ फ्लैश, यानी कि जहाँ पे भी आपको दर्द पहुँचते पहुँचते आपके दिल पत्थर जैसे हो गए, वो पत्थर दिल को रिमूव करते हुए प्यार के एहसास को, प्यार करने के एहसास को आप में फिर से भगवान जो है जगाने वाले हैं।
और इसी एनर्जी में आपके अंदर के जो गॉडेस है, जो विश्वास करते कि आप गॉडेस हो, आप होल हो, आपके अंदर के काफ़ी सारे डिजर्नमेंट हो रहे, आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में हो, काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस में हो, ये वाले एनर्जी में जो है आपकी एनर्जी पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं और आपके हार्ट की एनर्जी जो है पूरे तरीके से खोलने वाले हैं। आपके हार्ट चक्रा खोलने की ये फेज़ है और आपके हार्ट चक्रा की अवेकनिंग हो रही है इस फेज़ में। और आपके हार्ट चक्रा अवेकनिंग होते हुए आपकी गिविंग और रिसीविंग की एनर्जी भी जो है अलाइनमेंट में आने वाले है। और इसी अलाइनमेंट के साथ आप पूरे रेडियंस के साथ, फ्रीडम के साथ फ्लाई करने की एनर्जी में आ रहे हैं। बहुत जगह पे आपकी एनर्जी जो है कॉन्ग्लोमरेटेड हो गए, बहुत जगह पे जो है आपकी एनर्जी में दबाव सा फीलिंग आ रही है। वो दबाव सा एनर्जी को रिलीज़ करते हुए पूरे तरीके से फ्रीडम के साथ, फ्री एनर्जाइजिंग स्पिरिट के साथ जो है आप खुद को फ्लाई करने की एनर्जी में रख रहे हैं। और एक एनलाइटनिंग स्पिरिट के साथ, एक एनलाइटनिंग जिल के साथ अपने बॉडी के हर एक अंग में आप जो है अपने रेडियंस को पूरे तरीके से शाइन इन ग्लोरी देने के लिए तैयार हो रहे हैं। और यही फेज़ आपके लिए इस वक्त चल रहे हैं। और काफ़ी सारे पास्ट लाइफ शायद आपके एंसेस्टर्स के आप कहीं ना कहीं आप शमानिज़म कैरी कर रहे हो, या फिर आपके सोल जो है ओल्ड सोल है जो शमानिज़म के एक्सपीरियंसेस कर चुके, तो आपको शमानिज़म के काफ़ी सारे टेक्निक्स आते हैं, जो टेक्निक्स आप बहुत टाइम लाइट एनर्जी के साथ प्रैक्टिस करो, अपनी लाइट एनर्जी के साथ हील करो और बहुत सारे फ्रिक्वेंसीज़ को मैनिपुलेट करते हुए अपने एनर्जी को उस तरीके की फ्रिक्वेंसी में ला रहे हो जिस फ्रिक्वेंसी में आप रहना चाहते हो। और वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है आपके साथ, हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट के साथ होता है। और ये कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ देते हैं और इंडिपेंडेंस बनाने के वो एनर्जी में लेके जाते हैं। और आपके स्पिरिट बेबी से भी शायद आपको मैसेजेस मिल रहे हैं और आपको ड्रीम्स वगैरह आ रहे हैं अपने स्पिरिट बेबीज़ के और अपने ट्विन फ्लेम के। आपके स्पिरिट बेबीज़ आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके स्पिरिट बेबीज़ आपको हमेशा हर वक्त मैसेज दे रहे हैं कि वो आपके साथ है, आप पावरफुल है। आपको अपने मैजिकल वॉन्ड उठाते हुए, अपने मैजिकल स्ट्रेंथ जगाते हुए, अपने विंग्स को फैलाते हुए, अपने हार्ट चक्रा को पूरे तरीके से एक्सपैंड करते हुए गिविंग रिसीविंग के नॉन जजमेंटल एनर्जी में आपको आना है। कोई भी जगह पे आप अगर प्रेशर महसूस करे हो, ट्रिगर महसूस करे हो, वो आपके एक थॉट और इमोशंस के साथ अलाइंड है और वो थॉट और इमोशंस के साथ पूरे तरीके से काम करते हुए अपने इंडिपेंडेंस की एनर्जी में पूरे तरीके से आपको फ्लो करने की एनर्जी आ रहे हैं। विल्फ के जो एनर्जी है, इट्स वेरी बैड एस एनर्जी, जहाँ पे आप पूरे तरीके से अपने स्ट्रेंथ में, अपने जिल में अपने आप को ला रहे हो। इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड भी ला रहे हो ब्लैक मैडोना के और फ्रेया के एनर्जी के साथ। काफ़ी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी भी ला रहे हो, डिसिप्लिन भी ला रहे हो, जिसके ज़रिए आपके हर एक बॉडी के अलाइनमेंट एक साथ आते हुए आप अपने प्रोसेस में जाते हुए अपने एब्सोल्यूट बिगिनिंग के एसेंस में राइज करने के लिए तैयार हो। और वही स्ट्रेंथ, वही एनलाइटनिंग सी स्पिरिट आप में इस वक्त जाग रहे हैं और अपने फुल पावर और पोटेंशियल में आप जागने के लिए, बाहर आने के लिए और ख़ुद को एक केज से रिलीज़ करने के लिए तैयार हो। एंड यू आर रेडी टू बी हर्ड, यू आर रेडी टू बी सीन। एंड काफ़ी सारे जगह, जो भी जगह आपको ट्रिगर करते हुए आएंगे, जहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ करेंगे, वो रियलाइज़ करते हुए, खुद को माफ़ करते हुए, ये समझते हुए कि एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अ फ्रिक्वेंसी एंड अ प्रोसेस ऑफ द कॉन्शियसनेस अनफोल्डमेंट। जो सारे इंसान हैं वो सारे इंसान एक ना एक करके एक यही फ्रिक्वेंसीज के एक्सपीरियंसेस से जाते हैं। सो फ्रिक्वेंसीज हैव एक्सपीरियंसेस टोड। अगर आप बाइबल को देख लीजिए तो बाइबल में पूरे कॉन्शियसनेस के कौन से फ्रिक्वेंसी के क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सारे पॉसिबिलिटी एक साथ इकट्ठा करते हुए दिया गया है। सो जस्ट कंटिन्यू टू फ्लो 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 फ्लो। जो भी सिन वगैरह आपको लग रहा है, पनिशमेंट वगैरह लग रहा है, वो आप ही अपने थॉट्स के ज़रिए खुद को कर रहे हो। कोई आप सिर्फ बाहर से नहीं कह रहे, कह भी कोई कुछ रहे है तब भी आप सुन रहे हो और उससे इफेक्टेड हो रहे हो, इसीलिए वो चीज़ आपको इफेक्ट कर पा रहे हैं। तो अपने एनर्जी वर्क के ऊपर ध्यान देते हुए, अपने पेन को, सफ़रिंग को प्यार में बदलते हुए, ट्रांसफॉर्मेशन के जिल में फ़्लो करते रहे। यू आर ऑलवेज ट्रांसफॉर्मिंग
एंड बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपके ट्विन भी ट्रांसफॉर्मेशन और एवोल्यूशन के फेज़ में है, कोई ना कोई तरीके से वो भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन और एवोल्यूशन के फेज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उनको भी करने दीजिए। और जैसे भी आप लोग कर रहे हो बस फ्लो कीजिए, यही फ्लो के एसेंस में आप अपने यूनियन और अलाइनमेंट पूरे तरीके से ढूंढ पाएंगे। Thank you and love and light to you. If you want to book a private reading, healing, coaching session, or you want to be a part of our group, Twin Flame and Life Purpose Coaching, all you need to do is contact me in the number given below of WhatsApp, or if you want to buy my tarot course or any other course, नीचे दी हुई description box में you will find my WhatsApp number. All you need to do is contact me or contact me there. So for anything, you need to contact me on WhatsApp. So thank you and love and light to you all. Namaste. Hello, pile number 3. So if you have chosen home Hesta, so definitely आप अपने आप में वापस आने की एहसास इस वक्त महसूस कर रहे हो। जो दूसरी कार्ड ये सारा अलग का सारा काली, I have arrived. I'm where I always will be in love. प्यार के एहसास में, प्यार के एहसास में आप अपने आप में खुद को ढूंढने की जर्नी में फुलफिल हो चुके हैं। आप शायद सोच रहे, समझ रहे, प्रोसेस में है कि आपके ट्विन कौन है, आपके आगे जाके क्या है, लाइफ के पर्पस क्या है। और कहीं ना कहीं आप वर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपके वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे, तो मे बी राइटिंग, पोइट्री, स्टोरी राइटिंग, कोई भी चीज़ जहाँ पे वर्ड्स के इस्तेमाल होते, या फिर स्पोकन वर्ड्स, कोई भी चीज़ जहाँ पे वर्ड्स के इस्तेमाल होते, उस वर्ड्स के ज़रिए आप हीलिंग ला सकते। आपके पावर जो है, आपकी स्ट्रेंथ जो है आपके वर्ड्स में है। एवरी वर्ड आई से बिकम्स अ प्रेयर, आई एम द ऑथर ऑफ माई ओन स्टोरी। और आपके मैनिफेस्टेशन के पावर भी काफ़ी ज़्यादा हाइटेंड है, और मैनिफेस्टेशन करते हुए, प्यार में एक होते हुए, प्यार की एसेंस में एक होते हुए, अपने डिसिप्लिन के साथ एक होते हुए, क्राइस्ट के साथ एक होते हुए, क्राइस्ट को पूरे तरीके से प्यार करते हुए, अपने मिशन की तरफ जाते हुए, अपने मिशन में पूरे तरीके से भरोसा रखते हुए आप जो है होम कमिंग वाली फीलिंग में धीरे धीरे करके आ रहे हैं। और जितना ज़्यादा आप अपने आप के बारे में क्लैरिटी ढूंढ पा रहे हैं, जितना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल रही है कि येस यू आर लव, यू आर हियर, उतनी क्लैरिटी के साथ आप जो है अपने ज़िंदगी में अपने वर्ड्स के साथ फ्लो करने के एसेंस में, एनर्जी में पूरे तरीके से खिलते हुए, हंसते हुए, जागने के प्रोसेस में आ रहे हैं। इसके साथ साथ कमिंग होम वाली फीलिंग के साथ आप अपने हर एक एस्पेक्ट्स को पूरे तरीके से एम्ब्रेस करें। आप समझ चुके हैं, आप समझते हैं कि एवरीबडी इज़ एन एस्पेक्ट विद इन, और पूरे तरीके से लिटरली आपको ये समझ आते हैं। और लिटरली ये समझ आने के वजह से जब भी आप आस पास देखते हैं, जब भी आप किसी के तरफ भी देखते हैं, तो आपको समझ में आते हैं कि वो आपके कौन से एस्पेक्ट है। आप लिटरली वैसी एक इंसान हो जो जिससे भी मिलते हैं उनको पता लगता है कि हाँ ये तो पक्का मेरे एस्पेक्ट है, और मैं जिससे भी मिलती हूँ वो मेरे एस्पेक्ट है। तब लोगों से मिलते हुए लोग जो भी कहते हुए चुपचाप सुनते हुए आप कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब करते हो, समझते हो, लर्न करते हो, आप सबसे सीखने की एक उम्मीद रखते हो, सबसे सीखने की एक ओपनिंग रखते हो। आपके लाइफ पर्पस 3 होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ये उम्मीद के साथ, ये होलनेस के साथ कामली, क्वाइटली आप खुद को इंटीग्रेट कर लेते हो, और इंटीग्रेशन के प्रोसेस में आप खुद को समझते हो, खुद को जानते हो। वरना आपके लाइफ एक ड्रीम है, आप पूरे टाइम ड्रीम करे हो, आप अपने ड्रीम की रियलिटी में मैनिफेस्ट करते हो, एक ड्रीम लाइक रियलिटी में ऑलरेडी जीते हो, जहाँ पे आपके लाइफ एक मिरेक्युलस ड्रीम जैसे आपको लगता है, जो प्यार में मैजिकल एक रियलिटी सी है, जहाँ पे क्राइस्ट के बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। और इसके साथ साथ आपकी एक वॉरियर स्पिरिट भी है, आपकी स्ट्रेंथ भी है। आप अपने स्ट्रेंथ के साथ कुछ हद तक जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अपने स्ट्रेंथ के साथ, बहुत सारे चीज़ें कर सकते हो, बहुत सारे मिशन निभा सकते हो। और ये बस अपने स्ट्रेंथ के ज़रिए, अपने होलनेस के ज़रिए, अपने पूरे जोश के साथ ये आप कर सकते हो। ये स्ट्रेंथ महसूस करने के लिए, स्ट्रेंथ को अपनाने के लिए आपको किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। और यही स्ट्रेंथ के साथ आप खुद को समझने के जर्नी में है। शायद आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, शायद आप ढूंढ रहे हैं कि आप कौन हैं, तो आपके ट्विन फ्लेम वही होंगे। एक्चुअली में आप कौन हैं, आपको कौन बनना है,
हु डू यू वांट टू बी, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो है आप ढूंढ रहे हैं। और ढूंढते ढूंढते आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर ये होम वाली फीलिंग आ गई है। आपके माइंडफुलनेस की जो स्टेट है आप पहुंच चुके हो। आपके मन के जो चैटर चल रहे थे वो शांत हो गए हैं और आप जो है अपने दिल में जो है टैप कर पा रहे हो, अपने दिल के एहसास में एक हो रहे हो, दिल के एहसास के साथ, इस रियलिटी के साथ, किस प्रोसेस की अलाइनमेंट के साथ एक हो पा रहे हो। एनलाइटन वाली फीलिंग आपको लिटरली जाग रहे है। और ये फीलिंग जागृत होने की वजह से, इस अलाइनमेंट के प्रोसेस की वजह से, ये समझते हुए कि एवरीबडी इज़ इन रिस्पेक्ट विद इन, सबके साथ एक यूनिटी ढूंढते हुए आप जो एक पीसफुलनेस की प्रोसेस में है। आप शायद बहुत ही जल्दी अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं। अगर आप उन्हें मिल चुके हैं तो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन होगा और वही चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा एंक्शस है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई नए इंसान है जिनसे आप बाई नेक्स्ट February आपको पता लग जाएगा कि कौन है। सो अभी आपको शायद इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा ये रीडिंग सुनते, क्योंकि लगे हाँ ओके कूल, बिकॉज आप अपने खुद के ऊपर हील कर रहे हैं, या फिर आपको ऑलरेडी पता है कि आपके ट्विन फ्लेम कौन है, लेकिन आपके ध्यान उस तरफ से ज़्यादा खुद के ऊपर ज़्यादा है इस वक्त। और भगवान को सर्व करने के, खुद में होलनेस रहने के और अपने फील होल वाली एनर्जी में, खुद के ट्रुथ में, खुद के पावर में, खुद के सुपर पावर में फ्लो करने की वो एनर्जी और स्ट्रेंथ जो है आप में आ रहे हैं। और वही स्ट्रेंथ के एहसास में, वही स्ट्रेंथ के ज़िल में आप जो है खिलते हुए, हंसते हुए एक शेल में, जहाँ पे आप बहुत टाइम से खुद को रोक के रखे थे, उस शेल से बाहर आते हुए पूरे तरीके से अपने आप को खिलने दे रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट इज़ गोइंग ऑन फॉर यू, पाइल नंबर 3। वेरी सून यू कैन एक्सपेक्ट कि ये शेल से बाहर आते हुए जो भी जगह पे अभी भी आप फियर में हैं, आप हर वो अंग में, हर वो जगह पे, हर वो शरीर के स्पर्श में अवेकनिंग महसूस करेंगे, होलनेस महसूस करेंगे, इस वर्ल्ड के साथ एकता महसूस करेंगे और पूरे होलनेस के बैलेंस महसूस करेंगे। और जहाँ पे भी आपके पर्जी एनर्जी है, जहाँ पे भी आपके फियर है, वो सारे रिलीज़ होते हुए आप कंप्लीट रिलीफ और शांति की एनर्जी में कॉन्स्टेंटली रह पाने की वो एहसास को बहुत ही जल्दी महसूस करने वाले हैं। थैंक यू एंड लव एंड लाइक टू यू। Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. If you want to book a private reading, all you need to do is contact me in the given number below of WhatsApp. Meanwhile, अगर आपको मेरे ट्विन फ्लेम्स एंड लाइफ पर्पस ग्रुप कोचिंग क्लास जो सैटरडे संडे होती है उसमें ज्वाइन करना है, तो all you need to do is again contact me in the WhatsApp number given below and I'll give you all the details. Thank you and love and light to you all. Namaste.